बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने कुछ पैगामात दिए थे। लंदन प्लान से मुतल्लिक गुफ्तगू की थी, दीगर कुछ चीज़ों के मुतल्लिक। इमरान खान ने गुफ्तगू जब कर ली तो उसके बाद जाहिर है कि ऑफिशियली तो कहीं से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जो उनके तर्जुमान हैं, जो टाउट कहलाए जाते हैं, उन सब ने पैगामात दिए और कहा कि देखिए मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर, कोई रिकंसिलिएशन नहीं होगी, अपॉलोजी करें, माफी मांगे, कंडेम करें, इसके अलावा कोई नहीं। किसी सतह के ऊपर यह नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, इमरान खान के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं की जाएगी। मैं आपको वो तबसरा बताया था आपको इरशाद भट्टी साहब का और मजहर अब्बास साहब का कि देखिए अब इमरान खान ने एनआरओ नहीं लेना, अब इमरान खान ने एनआरओ देना है। और मजहर अब्बास साहब के मुताबिक कोई ऐसी अब सिचुएशन नहीं है, खासकर 8 फरवरी के बाद, कि इमरान खान को कोई परेशानी हो या डर हो। अब उनको पता है कि अब कौम उनके साथ है और हमारे सिस्टम को आदत पड़ी हुई है नवाज शरीफ की, हमारे सिस्टम को आदत पड़ी हुई है आप यूं कहिए कि जरदारी साहब की, थोड़ा मरोड़ा दबाया, डील मारी, डील से बाहर चले गए। लेकिन मैं आपके सामने अब खबर रखना चाहता हूं जो असल खबर आई है कि क्या वाकईतन कोई बातचीत हो रही है या मुज़ाकरात हो रहे हैं। नंबर 1, इमरान खान, एक तो देखिए सबको पता है कि केसेस अब मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच रहे हैं और उसमें इमरान खान नहीं कह रहे। अब राना सनाउल्लाह का ताल्लुक तो मुस्लिम लीग नून से है ना, पीटीआई से तो नहीं है। वो खुद कह रहे हैं ये किसी जज के पास केस गए और उसने वाकईतन इंसाफ किया तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ऐसी ही बातें जैसे लतीफ खोसा कह रहे थे जी इमरान खान की रिहाई का मैं वसूख से इसलिए कह रहा हूं कि साइफर और इद्दत केस में जो बर्रियत है वो नविश्ता दीवार है और उनके मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस में जो मरकजी गवाह है उसने भी हमारे हक में गवाही दे दी है। और कल इवन एजाज सैयद जो है वो अप्रैल और मई की डेडलाइन दे रहे थे कि इमरान खान रिहा हो सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं जो असल खबर अंदर की आई है, और आप इमरान खान के हौसले की दाद देंगे और आप यही कहेंगे कि इमरान खान वाकईतन डट के खड़े हैं और जिंदाबाद वाली बात है। कैसे? एक तो इमरान खान कोई ऐसी उम्मीद नहीं लगाए हुए कि उनको कोई जल्दी छोड़ दिया जाएगा, और उसकी वजह हामिद मीर ने बताई है। इमरान खान को यह उम्मीद क्यों नहीं है? इमरान खान को उम्मीद इसलिए नहीं है कि रिहाई की बात वो तब करें या उम्मीद तब लगाएं जब वो किसी के साथ डील कर रहे हो। ये जो आपको कहानियां सुनाई जा रही है ना कि इमरान खान के साथ कोई डील नहीं होगी, नहीं नहीं नहीं, इससे अगली बात और इससे बिल्कुल दूसरे रुख वाली कहानी कि इमरान खान किसी के साथ कोई डील नहीं कर रहे, और यही वो वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान समझ रहे हैं कि वो जल्दी रिहा नहीं होंगे। अच्छा, उससे भी अगली बात है, इमरान खान हामिद मीर के मुताबिक उन्होंने सादा लफ्जों में कहा कि मैं मर तो जाऊंगा लेकिन मैं डील नहीं करूंगा। अगली बात, अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो मैंने आपको कहा कि हमारे सिस्टम को आदत है नवाज शरीफ की जरदारी की। इमरान खान ने यह कहा कि इन्होंने नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को तो फतह कर लिया और इसी बुनियाद के ऊपर ये दबाते हैं इमरान खान का मसला हल हो जाएगा। तो इमरान खान का कहना यह है कि ये मुझे फतह नहीं कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, ये बहुत बड़ी बात है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज भी बात की तो, और हामिद मीर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान ने यह नहीं कहा मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा या मैं किसी से बातचीत नहीं करूंगा। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज सहाफ़ियों से बात की कि देखे जनरल बाजवा ने मेरी गवर्नमेंट गिराई ना, या उसमें किरदार था, तो मैंने तो जनरल बाजवा से बातचीत करने की कमेटी बनाई थी, तो मैं तो किसी से भी बात के लिए तैयार हूं। मेरा दरवाजा बंद नहीं है और सियासतदान का दरवाजा कभी बंद होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि मैं बात करने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त जरूर है, एक प्री रिक्विजिशन जिसको कहते हैं ना, वो जरूर है। वो क्या? कि सब ये तस्लीम करें सबसे पहले कि मेरी हुकूमत गलत गिराई गई, मेरे ऊपर जो मुकदमात बनाए गए वह झूठे और गलत मुकदमात थे और आपका जो रवैया था वो गलत था। और उसके बाद जो बात होगी वो होगी। मतलब सादा लफ्जों में इमरान खान ये कह रहे हैं कि आए, मुझे माफी ना दें, मेरे से माफी मांगे पहले कि जनाब हमसे गलती हो गई या हमने गलती कर दी आपकी हुकूमत गिराने वाली, जो कि बात बनती नहीं थी और हमने ये सारा कुछ किया है। चलें इसको भी छोड़ देते हैं। इवन इमरान खान ने अपनी जमात के उन लोगों को जो राब्ते में है या जो बातचीत कर रहे हैं
उनसे मुतल्लिक भी बताया है। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के अंदर जो बैरिस्टर गौहर हैं, जो इस वक्त पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको, अली जफर को, हामिद खान को और शिबली फराज को बताया है कि कौन कौन से लोग उधर राब्ते में हैं। और गुज़श्ता रोज इमरान खान ने सहाफ़ियों के सामने इस बात को एक्नॉलेज किया था कि उनकी पार्टी के लोग राब्ते में हैं, यह बात दुरुस्त है। लेकिन इमरान खान ने वो जो राब्ते में हैं, ये जो इमरान खान को ये कहते हैं कि आप बात कर लें, कोई डील कर लें, कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें, इमरान खान ने उनके भी कान खींचे हैं। किस बात के ऊपर कान खींचे हैं? हामिद मीर के बकौल उन्होंने इस बात के ऊपर कान खींचे हैं कि अगर तुम लोगों ने भी मेरे नाम के ऊपर कोई डील की तो फिर मेरे से कोई बुरा नहीं होगा। और यह है असल एक्चुअल पोजीशन, जो अंदर की बात है, जो इमरान खान की बात है। और इसका मतलब यह है कि इमरान खान ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि उन्हें अंदर रहना पड़ सकता है, लेकिन मीडिया के ऊपर चंद टाउट्स के जरिए, चंद तर्जुमानों के जरिए, वो जो अनऑफिशियल तर्जुमान है, उनके जरिए एक बयानिया बनाया जा रहा है कि देखिए कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही, कोई मुफाहमत नहीं होगी। इमरान खान को कोई जरूरत नहीं है किसी से बातचीत करने की। जिसके साथ लोग हों, अब उसकी तो मजबूरी नहीं है। देखिए, उसने जो इम्तिहान पार करना था, 8 फरवरी को इम्तिहान में सुरखरू हो गए इमरान खान। अब इसी बात को रऊफ हसन ने टीवी के ऊपर बैठ के नादिर गुरमानी साहब के शो में डॉन न्यूज के प्रकार का, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। इमरान खान ने गिरफ्तारी से पहले भी कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें परवेज खटक थे और बाकी लोग थे। उनका हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी आज भी वही पॉलिसी है जो पहले थी, यानी उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली, या आप वो मत कहिए कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरफ जा रही है। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून जो है, अब उनकी चीखें भी सुनाई दे रही हैं। अब एक तरफ वो कहते हैं जी इमरान खान ने मुल्क में सियासी इत्तेफाक राय नहीं होने देना और सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम जो है वो नहीं आ सकता। और फिर एक और बात है, राना सनाउल्लाह के ऊपर एक बयान चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो कहते हैं जी हम प्रो एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, हमारा यही मौक़िफ़ है। यानी आज अब वो ये क्यों कर रहे हैं? वो जो खामोशी से लोगों का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून अपनी तरफ से हुकूमत में रहते हुए एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बनाना चाहती है। तो भाई लोगों, हुकूमत आपके पास हो, मोहसिन नकवी जैसे किरदारों को आप अकोमोडेट करें। अब आप टीवी के ऊपर बैठ के तो बात कर रहे हैं जी, गुजरात में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके हाल उस वक्त केयर टेकर सेटअप की वजह से हुआ है। यानी सॉरी, दूसरे लफ्जों में आप ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी सरकार ने उस वक्त अपने रिश्तेदारों को जितवाने के लिए हमारा यह हाल किया, तो आपने उसको वजीर क्यों बनाया? आपने उसको सेनेटर पंजाब से कैसे मुंतखब करवा दिया? तो राना सनाउल्लाह कहते हैं जनाब देखिए, जो मज़ाहमती सियासत है उसको अवाम में पजीराई मिलती है, लेकिन उसमें मुफाहमत का एंगल होना चाहिए। दूसरे लफ्जों में वो कह रहे हैं कि देखिए, मज़ाहमत करनी चाहिए लेकिन डील का रास्ता खुला रखना चाहिए। यही वो रास्ते हैं जिसकी वजह से इन्होंने सिस्टम को आदत डाली हुई है। लेकिन इमरान खान को तो देखिए, इमरान खान की जरा डायनामिक्स को समझिए। कारोबार करना है नहीं, कोई बच्चों का मुस्तकबिल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। बाहर थे तो आज़ादी, अंदर है तो कह रहे किताबें पढ़ रहे हैं, तारीख पढ़ रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। तो अब वो कहते हैं जनाब मुल्क को मुफाहमत की तरफ से, मुफाहमत की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं चारों तरफ से हर कोई मज़ाहमत के ऊपर तुला हुआ है, इससे मुल्क का नुकसान होगा। देखिए, मज़ाहमत या इस किस्म की बातें क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये समझते हैं, जो एक्चुअल जिम्मेदार हैं वो फिक्स होने चाहिए, पता होना चाहिए। ये मुल्क के वजीर आज़म को, मुल्क के सियासतदान को गाली देना बड़ा आसान है, लेकिन इस मुल्क के वजीर आज़म को चलने नहीं दिया जाता, इस मुल्क के अंदर सियासतदान को चलने नहीं दिया जाता। ये हकीकत है। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए, इंडिया और पाकिस्तान में क्या मुख्तलिफ चीज़ है? दोनों एक जैसे मुआशरे हैं, वहां पे भी इस किस्म की सियासत होती है, यहां पे भी सियासत। दोनों मुल्कों में फ़र्क क्या है? दोनों मुल्कों में फ़र्क सिस्टम का है। आज इंडिया कहां खड़ा है, आज हम चले छोड़ देते हैं इंडिया को। आप कहेंगे जी दुश्मन है, आप उसको ऐसे ही कर रहे हैं। बांग्लादेश तो हमारा भाई है ना, बांग्लादेश तो हम में से निकले हुए लोग हैं ना, वो कहीं बाहर से तो नहीं आए। हम एक थे ना, एक मुल्क थे, लेकिन आज तो बांग्लादेश भी हमसे कहीं आगे है। उनके फॉरेन रिजर्व्स देखिए, अपने फॉरेन रिजर्व्स देखिए, उनकी एक्सपोर्ट्स देखिए, अपनी एक्सपोर्ट्स देखिए, और आप क्या कर रहे हैं? हम अपने सियासतदानों को, हम साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फिक्स करने में लगे हुए हैं, हम उनको सबक सिखाने में लगे हुए हैं
कि हम जनाब हम आपकी ट्यूनिंग करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, और वो क्या है, जो सिंध से मुतल्लिक है। आप जानते हैं कि सिंध में भी इस वक्त हुकूमत है। एक तो खुर्रम दस्तगीर कह रहे थे जी, देखिए जी, नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ अपनी हुकूमत की पॉलिसियाँ दें, और उनका जी ये जो मीडिया से किनारा कशी है ये भी नवाज़ शरीफ की सवाबदीद है, वो चाहेंगे तो मीडिया से बात करेंगे। उनका जी इस वक्त हमारे सामने एहतजाज नहीं, महंगाई और दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज है। तो जनाब सवाल ये है कि मरीम नवाज़ को और शहबाज शरीफ को पॉलिसियाँ देने से किसने रोका है? दें पॉलिसियाँ, आपको कोई रोक नहीं रहा। लेकिन असल खबर है, एक तो इत्तलात ये हैं कि अंदर खाते मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी लड़ते भी हैं, इक़्तिदार भी है। वो लड़ते और इक़्तिदार में फिर साथ कैसे होते हैं? फैक्टर इमरान खान का डर इन बदतरीन दुश्मनों को भी इकट्ठा करके रखे हुए, इनको मुत्तहिद करके रखे हुए। अब इस सारी सूरत हाल में सिंध के अंदर एक नई चीज़ है। अब आप जानते हैं कि एमकेएम वहाँ पे एक पार्टी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि एमकेएम की चाबी कहीं और है। वो चाबी दबाई जाती है तो एमकेएम उसके अकॉर्डिंगली चलना शुरू हो जाती है। अब खबर यह है कि सिंध में नया आईजी तो आ गया है, एमकेएम वाले मैदान में आ गए हैं। वो कहते हैं जी चूंकि बदअमनी है तो एमकेएम को जैसे ही ये नज़र आया, बदअमनी भी नज़र आई है, तो कह रहे हैं जनाब रेंजर्स को ना आप यूं करें, पूरे सिंध में ले आए। जो इख्तियारात आपने उनको कराची में दिए हुए हैं वही इख्तियारात आप पूरे सिंध में उनको दे दें। और वो तो कहते हैं जी नए आईजी जो हैं वो आए हैं, तो उनके आने के बाद जो कच्चे के डाकू हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। और अब वो कहते हैं जनाब आप जो है पूरे सिंध के अंदर कराची जैसे जो इख्तियारात हैं वो रेंजर्स के हवाले कर दें। इसका मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि बिलावल जरदारी तकरीरें तो बहुत अच्छी करते हैं, ताने तो बड़े अच्छे करते हैं, देते हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो वो अमन व अमान नहीं कर पा रहे। अभी चंद दिन कल मेरे ख्याल है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने, आपको पता है कि अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास को देखा और हिदायत दी हैं। बाकी आप खुद जानते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।